जय सिया राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के विवाह को लेकर काफी वह ट्रोल मचा हुआ है और काफी वह गुरुदेव जी महाराज जी के विवाह को लेकर असमंजस में है सभी भक्तगण। तो वह वीडियो में एंड तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि पूज्य सरकार के वह राधिका नाम की वह लड़की से विवाह होने का 2017 में वह एक सबसे बड़ा वह विलंबनता वह एक वीडियो आया था, जिसमें पूज्य सरकार के विवाह को लेकर काफी पूज्य सरकार से सभी भक्त चाहते हैं कि हमारी गुरु माँ है और वह गुरु माँ कौन सौभाग्यशाली लड़की है और कौन से विवाह करने जा रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज। तो आज तमाम ऐसे कथन है जो वह एक एक करके उजागर हो गए और पूज्य सरकार के विवाह को लेकर जैसा कि वीडियो वायरल है और पूज्य सरकार का विवाह शिवरंजनी तिवारी और जय किशोरी जी के साथ भी जोड़ा गया, परंतु वह उन्होंने शिवरंजनी तिवारी से तो स्पष्ट ही मना कर दिया और जय किशोरी जी को बहन बोल दिया और वह उम्र में पूज्य सरकार से 2 वर्ष वह बड़ी है। तो इसलिए कोई तत्व नहीं बनता कि पूज्य सरकार से विवाह के कोई योग नहीं बनते। अब आता है मेन और अहम कि पूज्य सरकार से यह राधिका नाम की जो वह लड़की है अर्थात कहाँ की रहने वाली है, कहाँ की है और पूज्य सरकार से वह छोटे से बचपन से ही जानती है, ऐसा सुनने में आया है। अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि पूज्य सरकार के साथ साथ वह विद्या अर्जित करने के लिए स्कूल वह साथ जाती थी और वह जैसे कि सभी वह उनके जो मित्रगण थे वह भी स्कूल जाते थे, तो ऐसी में राधिका भी उनकी वह मित्र थी और वह स्कूल जाती थी। अब आता है एम और सबसे बड़ा टॉपिक कि अर्थात राधिका है जो वह क्या सिद्धधाम गढ़ा की रहने वाली है या फिर अर्थात और कहीं की रहने वाली है। तो ऐसा अभी सुनने में आया है कि वह विष्णु दत्त तिवारी जी की बालिका है और वह चित्रकूट के पास कोई एक ऐसा छोटा सा गांव है वहां की रहने वाली पहले थी। अब वह सबसे बड़ा गंभीर विषय है कि पूज्य सरकार से अर्थात वह सिद्धधाम गढ़ा में जब वह स्कूल में जाती थी तो इसका मतलब रहने वाली वह सिद्धधाम गढ़ा में बागेश्वर धाम की है और राधिका वह स्कूल जब साथ साथ जाती थी तो अर्थात पूज्य सरकार ने उसको वह अपनी बहन मान लिया था और वह बहन से संबोधित करने लगे थे पूज्य सरकार। और अब और सबसे बड़ा यह है कि अर्थात जब उसको बहन मान लिया था राधिका को तो वह विवाह का तो कोई तत्व ही नहीं बनता, क्योंकि वह जब भी वह गुरु दीक्षा ली जाए या फिर गुरु एक ही गुरु और वह हमें विद्या अर्जित कराए तो हमारे जैसे मित्र होते हैं सहपाठी भाई बन जाते हैं, ऐसे ही वह राधिका भी उनको अपनी तरफ से वह बहन मानने लगे थे पूज्य सरकार। तो अब शादी का तो विषय कुछ भी तत्व ही नहीं रहेगा और ना ही हो सकता है पूज्य सरकार ने इस विषय में वह ख्याल अपने मन में विचार लाया होगा, क्योंकि पूज्य सरकार का कहना है कि वह कौन है ऐसी सौभाग्यशाली लड़की और कौन वह पूज्य सरकार से विवाह करेगी। सभी भक्तों का एक ही विषय और एक ही कहना है, क्योंकि पूज्य सरकार के इस सबसे बड़ा विडंबना है कि आखिरकार वह लड़की कौन है, कौन पूज्य सरकार से विवाह के योग्य। ऐसी वह मानो सबसे बेंची दुर्लभ ही है, क्योंकि इस भूमंडल इस धरा पर पूज्य सरकार से वह लड़की जो विवाह करेगी मानो वह उसके किस्मत के तारे चमक जाएंगे और वह चारों तरफ से वह घर में खुशियां और वह पूज्य सरकार के वह वीआईपी लड़की ही होगी विवाह के लिए। अर्थात राधिका का वह मैटर इसी तरीके से क्लोज हो गया, अर्थात राधिका को पूज्य सरकार ने बहन मान लिया। तो अब राधिका से विवाह होने का तो कोई तत्व नहीं बनता। इसी के साथ सभी को जय सिया राम, जय बागेश्वर।